मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आज का विषय मकर राशि के जातकों के लिए यह वीडियो है। जब 39 दिन के लिए मंगल शनि की युति हो रही है और 30 दिन के लिए सूर्य और राहु की युति हो रही है, तो लिखा है थंबनेल में मिशन 39/30, अर्थात शनि वर्सेज मंगल 39 दिन, सूर्य वर्सेज राहु 30 दिन। तो इसमें क्या परिणाम आपको मिलने वाले हैं मकर राशि के जातकों को? मंगल बनेंगे खास, नहीं होंगे निराश। आप निराश नहीं होंगे। मंगल ने आपके लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, झोली खोल रखी है और वह आपकी झोली भरने वाले हैं। कौन? मंगल। अब इसमें पॉजिटिव बातें भी हैं, निगेटिव भी हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं निगेटिव क्या है। आपके तृतीय भाव में सूर्य नारायण भगवान विराजमान हैं, राहु के साथ युति कर रहे हैं और वह एक दूर स्थान है। देखा जाए सूर्य और राहु के वहां पर होने से बहुत शुभ परिणाम आपको मिलेंगे, लेकिन सूर्य नारायण भगवान अष्टम भाव के स्वामी भी होते हैं। अष्टमेश, आपकी मकर राशि के अष्टमेश होते हैं। अष्टम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में विराजमान है, अर्थात अष्टम से अष्टम। यह अष्टम भाव आपके आयु स्थान है और तृतीय भाव भी आपका गौण आयु स्थान है। यह भी दूसरा आयु स्थान होता है, अर्थात इसको कहें तो यह आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है सूर्य नारायण भगवान के तृतीय भाव में। हाँ, राहु वहां पर बहुत अच्छे हैं, राहु की स्थिति अच्छी है, लेकिन 8 अप्रैल को यहां पर जब राहु और सूर्य की डिग्रीज शून्य हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, तो यहां पर बनेगा ग्रहण योग। तो वह आपके लिए एक नकारात्मक पॉइंट है। इसमें क्या होगा, जो आपका साहस है, साहस तो आपके अंदर साहसिक प्रवृत्ति तो रहेगी, लेकिन अंदर ही अंदर आप विचलित भी होंगे, सशंकित भी होंगी, शंकाएं बहुत रहेंगी। शक शुबा आपके जीवन में घर करने वाला होगा इन 30 दिनों में, अर्थात 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में सूर्य नारायण भगवान की स्थिति के कारण। हालांकि सूर्य नारायण आत्मा के कारक हैं, लेकिन फिर भी आपको वह विचलित करेंगे राहु के साथ होने पर और तृतीय भाव में होने से। आप अंतर्मुखी होंगे, अपने आप से बातें करने लगेंगे और आत्मावलोकन तो नहीं कहेंगे उसको, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ आपका चल रहा होगा इन 30 दिनों में। तो उसका उपाय क्या होगा, उससे बाहर निकलने का उपाय क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, यह आधी बात मैंने आपको बताई है। आपको बताना चाहता हूं कि यह मकर राशि का जो प्रिडिक्शन है, यह आपकी मून साइन पर, चंद्र राशि पर, जन्म राशि पर आधारित है। और जहां मैं बात आपको कर रहा हूं सूर्य नारायण भगवान की, उससे पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यदि आप ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, ज्योतिष से प्रेम करते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरा एक अन्य चैनल हरिप्रिया जोशी, उसको भी आप सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण, प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। मित्रों, सूर्य नारायण भगवान की स्थिति यहां पर आपके लिए अच्छी नहीं है। अब दूसरे भाव में शनि मंगल की युति है 39 दिन के लिए, 23 अप्रैल तक। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक की यह युति है दूसरे भाव में। अब दूसरा भाव होता है आपका धन भाव और वाणी का भाव, परिवार कुटुंब का भाव। अब इसमें जो मंगल हैं, देखिए कैसा संयोग है। मंगल हैं, मंगल आपके लाभेश होकर के धन भाव में बैठे हुए, लाभेश भी हैं और सुखेश भी हैं। सुख जो दे रहा है, लाभ जो दे रहा है, उसके स्वामी हैं मंगल, और वह बैठे हैं आपके परिवार भाव में, कुटुंब धन के भाव में।
तो यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जो शनि महाराज हैं वह भी आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि वह आपके राशि के स्वामी हैं ही हैं। वह मूल त्रिकोण में आपके वाणी के भाव में, धन के भाव में, कुटुंब परिवार के भाव में बैठे हैं। थोड़ा बहुत तो इनका द्वंद्व चल रहा है शनि और मंगल का, क्योंकि मंगल शनि के घर में तो है ही है, शनि के साथ भी विराजमान है। इस प्रकार से देखा जाए दोनों अपने अपने फल देने के लिए स्वतंत्र हैं और द्वंद्व भी चल रहा है, लेकिन यह द्वंद्व की स्थिति कम है और आपको शुभ फल देने की स्थिति अधिक यहां पर प्रतीत होती है। आपके डिजायर्स को, लाभ से संबंधित जितने भी लाभ आपके कर्म से संबंधित, कैरियर से संबंधित जो भी आप कार्य करते हैं उसका लाभ आपको मिलने वाला है। उसका लाभ आपको दे रहे हैं मंगल, और वह सुखेश भी हैं। घर परिवार में घोड़ा, गाड़ी, भूमि, भवन, वाहन, जमीन, जायदाद, माता जी का सुख, यह भी मंगल आपको देने के लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। क्योंकि मंगल जो है सुख भाव से एकादश भाव में गए हैं, अर्थात सुख भाव से वह लाभ भाव में गए हैं और लाभेश भी हैं। और वहां से जहां लाभेश है उस लाभेश के भाव से उनका वह चतुर्थ भाव है, अर्थात माता का वात्सल्य अच्छा मिलेगा। माता पुत्र का जो मातृ प्रेम है बहुत अच्छा रहेगा। माता के लिए आपका प्रेम और आपके लिए माता का स्नेह, लाड प्यार आपको बहुत मिलेगा। इस बीच में अब इसमें स्थितियां कुछ जल्दी परिवर्तन होने वाली है। 26 मार्च को बुध महाराज जो वाणी के ग्रह हैं वह आपके वाणी भाव में चले जाएंगे। यह बहुत अच्छी उत्तम स्थिति होगी और वहां पर चतुर्ग्रही योग बन जाएगा। चतुर्ग्रही योग मंगल, शुक्र, शनि तो है ही हैं, बुध भी वहां पर 26 मार्च को चले जाएंगे। यह चतुर्ग्रही योग आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि आप अभी 7.5 के अंतिम चरण से गुजर रहे हैं। 29 मार्च 2025 को आपकी 7.5 समाप्त होने वाली है। 1 साल लगभग रह गया है। अभी जब हम मार्च में बैठे हैं या बात कर रहे हैं तो 1 वर्ष का समय और है। तब उस समय में जब यह चतुर्ग्रही योग बन रहा है, उस समय जब बुध आपकी वाणी को बहुत प्रबलता प्रदान करेंगे, शुक्र भी उसमें वाणी को और आकर्षक बनाएंगे। लेकिन शुक्र और बुध का योग यहाँ पर केवल 5-6 दिन का रहेगा। शुक्र वहां से 31 मार्च को चले जाएंगे आपके तृतीय भाव में और वहां पर रहेंगे बुध, मंगल, शनि। अब बुध और मंगल, शनि रहेंगे तो इस बीच में 31 मार्च के बाद आप अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिए, नियंत्रण रखिए। नहीं तो आपकी वाणी के बल पर आपकी बात को अन्यथा कोई कोट कर सकता है और आपकी उस बात के कोट किए जाने पर आपको जवाब देते रहना पड़ेगा और अपनी सफाई देते रहनी पड़ेगी और वह बात का बतंगड़ बन जाएगा। इस प्रकार से आप अपनी वाणी पर संयम रखें और साहस भी बनाए रखें। जो साहस आपका कमजोर पड़ रहा है उस साहस को भी आप बनाए रखें, क्योंकि आप साहसी प्रवृत्ति के तो हैं ही हैं। उसमें शुक्र फिर यहाँ पर आ रहे हैं, शुक्र यहाँ पर आ रहे हैं। वहां पर राहु और सूर्य की स्थिति है, वो यहाँ पर रहेंगे शुक्र। तो शुक्र और बुध आपस में एक दूसरा वो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। अपने राशि का स्थान परिवर्तन नहीं करें। जहां शुक्र है वहां बुध चले जाएंगे, बुध की जगह शुक्र चले जाएंगे। इस प्रकार से इनका तालमेल यह बन रहा है। अब आपने जो सावधानी बरतनी है मैं आपको बताता हूं। यह मैंने आपको दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट बता दिए। अब आपको ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य से संबंधित और अपने कैरियर से संबंधित बातों को लेकर के जो आप बहुत परेशान हो रहे हैं होंगे,
इन 39 और 30 दिनों में, उसके लिए आपने क्या करना है, गाय की सेवा जितनी हो सके उतना गाय की सेवा करें, गोग्रास दें, गाय को चारा खिलाएं, गुड़ खिलाएं। और दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुबह शाम करें, रोज करें। आपको शनि की जो साढ़े साथी जाती हुई साढ़े साथी है वह आपको बहुत लाभ देके जाएगी, क्योंकि लाभेश आपके मंगल हैं और आपके धन भाव में, परिवार भाव में, कुटुंब भाव में बैठे हैं, सुखेश भी हैं और सुखेश होकर के वह लाभ भाव में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनि से संबंधित कोई भी परेशानी आपको है, क्योंकि शनि ग्रह से संबंधित जो देवता है, अधिष्ठित देवता हैं, वह मंगल हैं, अर्थात हनुमान जी है, आंजनेय हैं, अंजनी नंदन पवन पुत्र हनुमान हैं। तो उनकी पूजा करिए, आराधना करिए, सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य और राहु का जो योग बन रहा है, ग्रहण योग, उसके लिए सूर्य को अर्घ दें। अच्छा, आपको बताता हूं 24 और 25 मार्च को आपके भाग्य भाव में चंद्र ग्रहण कैसी स्थिति बन रही है, चंद्रग्रहण नहीं है, चंद्र ग्रहण कैसी स्थिति बन रही है 24 और 25 मार्च को, जब सायंकाल में चंद्रमा उदय हो रहे हों, तो उनकी जो चांदनी है, चांदनी की रोशनी में आप 10-15 मिनट बैठिए, उस चांदनी का सेवन कीजिए और चंद्रमा जब उदय हो रहे हों उनको एकटक होकर के निहारिए, देखिए और त्राटक जैसे करते हैं, एकटक होकर के चंद्रमा को बिना पलकें झपकाए देखें। आपकी दृष्टि बहुत उत्तम होगी, आपका विजन क्लियर होगा, आपको किसी भी वस्तु, किसी तथ्य, किसी सिद्धांत, किसी लॉजिक को देखने परखने में आसानी होगी, आपका दृष्टिकोण साफ सुथरा होगा, निर्णय शक्ति आपकी बहुत मजबूत इससे होगी। और अंतिम जो उपाय है, राहु की परेशानी जो आपको होगी, उस परेशानी से निपटने के लिए, उसके प्रायश्चित के लिए आप वृद्धों की सेवा करें। कोई सहाय वृद्ध मिल जाए, असहाय मिल जाए, जरूरतमंद मिल जाए, जिसको जरूरत है वो मिल जाए, जिसको जरूरत नहीं है वो मिल जाए, कैसे भी वृद्ध मिल जाए, यथाशक्ति, ज़्यादा कुछ नहीं तो उनको प्रणाम कीजिए, नमस्कार कीजिए, वृद्धों को उनकी यथाशक्ति सेवा कीजिए, यथासामर्थ्य सेवा कीजिए, तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। मित्रों, यह मकर राशि के जातकों के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।